हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस समथिंग। 21 जुलाई 1960 एल्विस कहा जाने वाला पंजाब अमर सिंह का जन्म हुआ। अमर सिंह अमर सिंह से चमकीला बने, कैसे वो पंजाब के एल्विस बने, हम आज इस वीडियो में सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये केवल एक ऐसा इंसिडेंट ही नहीं कि हम अमर सिंह चमकीला के बारे में बात करें। ऐसे म्यूजिक इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री और जहाँ भी नाम और फेम की बात होती है ना, तो ऐसे कहानियां हमें उठ के सुनने को मिलती हैं। लेकिन आज हम अमर सिंह चमकीला के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये जुड़ जाती है कि आज हमारे दिलजीत दोसांझ और प्रीति चोपड़ा की एक मूवी आई है जिसके रील और कहानी और किस्से बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। तो हमें लगा कि इसके बारे में आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में कभी कभी माफिया, कभी कभी खुद की रंजिश के कारण से हम कभी कभी स्टारों को खो देते हैं। उन्हीं के बीच में एक बहुत बड़े कलाकार आते हैं जिनको मैंने आपको पहले ही बता दिया, एल्विस ऑफ पंजाब कहा जाता था, अमर सिंह। अमर सिंह कैसे चमकीला बने उसकी बात कर। 21 जुलाई 1960 उनका जन्म हुआ पंजाब में। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही थे। बहुत ही साधारण जीवन उन्होंने अपने व्यतीत किया बचपन का। लेकिन कहते हैं ना कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है। अमर सिंह ने बचपन में जिस जगह पे थे, उन्होंने जैसे जैसे बातों को सुनी वहीं से उनके दिमाग में बातें आने लगी। कहा जाता है कि अमर सिंह जिन शब्दों को सुनते थे उन्हीं शब्दों से गाना बनाने की कोशिश करते थे। अमर सिंह धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते गए, वो स्कूल में रुचि कम और अपने आप में ज़्यादा काम करने की कोशिश करते थे। कहा जाता है कि अमर सिंह बचपन में स्कूल पे ही अगर उनके अध्यापक, जो कि आज टीचर कहे जाते हैं, बोर्ड पे कुछ शब्द लिखते थे, उन शब्दों को पढ़ के वो अपने आप में गाना बनाने की कोशिश करते थे, जिसके कारण से उनको स्कूल से भी एक आध दो बार निकाला जा चुका था। जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो मिडिल क्लास फैमिली में थे, हमने आपको जैसे ही बताया, तो उनके पास पैसे के साधन उतने ज़्यादा नहीं थे, तो उनको लेबर पर की तरह काम भी करना पड़ा। वो एक सॉक्स मेकिंग कंपनी में वो काम करते थे, जहाँ अगर मैं पंजाब की और अपनी देसी भाषा में बात करूँ तो जोराब बनाने की कंपनी में वो काम करते थे। लेकिन उनके जो कहते हैं ना कि जो आपके अंदर प्रतिभा होती है वो कभी बैठी नहीं रह जाती। अमर सिंह को गाने लिखने और गाने गाने के शौक इतने ज़्यादा थे कि वो धीरे से किसी एक प्रोड्यूसर से मिले, जहाँ उसे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपने गाने बना के उन सिंगर को देने के। वो बड़े बड़े सिंगरों को अपना गाना देते थे। फिर पता चलता है कि धीरे धीरे वो उनके लिए काम करते गए। फिर उन्होंने अपनी जो लेबर वर्क का काम था उन्होंने वो छोड़ा। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जहाँ अमर सिंह को चमकीला नाम की उपाधि मिली। जिनके लिए वो गाना लिखते थे वो एक टाइम के लिए अवेलेबल नहीं थे एक स्टेज शो करने के लिए। स्टेज शो उस समय पे अखाड़ा नाम से जाना जाता था। स्टेज शो में जिनके लिए वो गाने लिखते थे, जिनके लिए वो काम करते थे, वो आ नहीं पाए, वो उपस्थित नहीं रहे। तो जो मैनेजर थे उन्होंने ये कहा कि अमर सिंह आप ही गाने लिखते हो, तो आज एक काम करो, जब तक जो बड़े सिंगर थे वो नहीं आते तब तक उनकी जगह आप स्टेज में परफॉर्म करो। तो जब वो स्टेज में जाते हैं तो उनका जो नाम प्रोनाउंस होता है वो गलती से मैनेजर गलत नाम प्रोनाउंस कर देता है। उनकी जगह, अपनी जगह से वो पहचान बनाना चाहते थे अमर सिंह, तो उन्होंने अपनी जगह का नाम लिया था, लेकिन उन मैनेजर से गलती से उनके मुंह से निकल गया था चमकीला। वहीं से अमर सिंह को नाम की उपाधि मिली चमकीला। हम बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप अगर इसके बारे में लेना तो आप अमर सिंह चमकीला की जो मूवी आई है दिलजीत दोसांझ की, वो आप देखेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे। हम आपको किस लिए आज यहाँ आए हैं वो बात आपको बताना ज़्यादा जरूरी समझती है, जो बातें आपको मूवी में भी नहीं दिखाई गई। हम बात करें तो मूवी का एक प्रदर्शनी दिखाती है कि अमर सिंह चमकीला की मृत्यु हुई है केवल उनके गाने कारण से। ऐसा नहीं है। कंट्रोवर्सी आने का कारण बहुत से दिखाई देते हैं अगर उनकी डॉक्यूमेंट और उनके बारे में पढ़ें। उनमें से कुछ लाइमलाइट का कारण ये उनकी एक शादी हो चुकी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने दूसरी लड़की से शादी की। अब जब हम अमर सिंह चमकीला से इसके बारे में बात करते हैं, जब उनसे बातें की गई और उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि मैं अपना कैरियर बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। मैं जिस जगह से आता हूँ, उस जगह मुझे लौट के वापस नहीं जाना था। मैं आज जहाँ तक आ चुका हूँ, मुझे अपना कैरियर उससे ऊपर बनाना था। उन्होंने यही बातें सही रखी कि मुझे अपना कैरियर बचाने के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। तो बहुत लोगों ने कोशिश की कि उनकी परिवारजनक से बातें की जाए कि अभी उनका क्या हाल है और क्या और बातें ऐसी हो सकती हैं, कोई जो जानने की कोशिश की जाए और पब्लिक तक पहुँचाई। तो सबसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, बट उनकी पहली बीवी गुरमेल कौर से मुलाकात हुई और बातें की गई। तो उन्होंने ये बताया, जो सारी बातें मूवी में दिखाई गई और जो हमने अभी आपको बताई, उन्होंने सारी यही बातें बताई कि उनका बचपन कैसा था, कैसे उनकी शादी, कैसे वो लेबर वर्क की तरह काम करते थे, फिर कैसे वो म्यूजिक इंडस्ट्री में आया और कैसे वो इतने बड़े एल्विस ऑफ पंजाब का इंसान बने। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जब उनकी शादी हुई तो उनके बारे में उनको पता नहीं चला। जब उनकी शादी हो गई
गांव शहर पे बातें होने लगी, तब उनके तक वो बात पहुंची। उसके बाद अमर सिंह चमकीला उनसे मिले और सारी बातें बताई। उन्होंने ये बताया कि जब अमर सिंह चमकीला की उसकी शादी थी, उस वक्त गुरमेल कौर एक बच्चे की माँ भी थी, उनकी एक छोटी बेटी थी। उन्होंने ये बताया कि इन सब चीज़ों से वो भी खिलाफ थी, लेकिन कभी भी अमर सिंह चमकीला ने उन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं की थी। वो उनको हर वक्त जब जरूरत पड़ी थी तो पैसे, उनके लिए एक प्रॉपर्टी बना के रखती थी, उन्होंने उनके लिए कुछ जमीन वगैरह भी खरीद के रखी थी, जो कि उनके जीवन को सरल बना रही थी जीवन जीने के लिए। उन्होंने ये बताया कि लेकिन जब अमर सिंह चमकीला की हत्या की गई, उसके बाद उनके लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। फिर से उनकी लाइफ में पैसे और चीज़ों की दिक्कत है, जिसके कारण उनको फिर से लेबर वर्क करना चालू करना पड़ा अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करते हैं कि अमर सिंह चमकीला की दूसरी बीवी अमरजोत कौर थी, जो कि अमर सिंह चमकीला से एक स्टेज के परफॉर्मेंस के दौरान ही मिली थी। जब मूवी में भी दिखाया गया है कि अमर सिंह चमकीला कैसे अपने स्टेज शो को करने के लिए डिफरेंट लड़कियों के लिए वो परेशान रहते थे, तो उनको जब अमरजोत कौर मिली, उनके साथ उनका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लोगों को पसंद आया। यही सिलसिला चलता रहा। उन्होंने हिट्स में हिट्स गाने किए, बहुत सारे गाने दिए। मैंने आपको कंट्रोवर्सी का एक कारण बता दिया कि उनकी जो सेकेंड मैरिज थी समाज उसके खिलाफ हो गया। दूसरी चीज उनकी शादी से ही जुड़ी है कि उनकी दूसरी शादी जो हुई वो उनके कास्ट पे नहीं थी। अमर सिंह चमकीला जो कि निचले कास्ट के माने जाते थे, उन्होंने अमरजोत जो थी वो अपर कास्ट की थी। तो लोगों का मानना ये भी है कि वो दलित जाति को होकर उन्होंने इतनी बड़ी कास्ट से शादी कैसे। एक कंट्रोवर्सी में आने का उनका ये भी कारण बनता है। फिर मैं बात करूँ कि जहाँ से मैंने बातें स्टार्ट की कि वो किसी दूसरे के लिए गाने लिखते थे, जिनके लिए वो गाने लिखते थे आज वो फ्लॉप हो चुके थे। अमर सिंह उर्फ चमकीला आज पंजाब में एक छत्र राज कर रहे थे, तो और सिंगरों का ना चलना, उनका फेम में आना, ये भी उनके कंपटीशन को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। उनके कॉम्पिटिटर इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। कैसे अमर सिंह चमकीला को रास्ते से हटाया जाए, इन सब चीज़ों की बात हो रही थी। ऑब्वियस सी बात है, ये भी उनके कंट्रोवर्सी और लाइमलाइट में आने का कारण बना। इसका अगर मैं बात करूँ, अमर सिंह चमकीला के जो गाने रहते थे, अगर आप उनको कभी जाके देखो सुनो, ये मूवी में भी दिखाया गया है कि उनके गाने जो थे वो समाज को भटकाने वाले थे, ऐसा लोगों का मानना है। उनके गाने जो रहते थे वो अक्सर स्त्री को नीचा दिखाने के लिए और स्त्री एक ऑब्जेक्ट है ऐसा बताया जाता था उनके गाने के माध्यम से। लेकिन जब अमर सिंह से इसके बारे में बात करें तो उनका ये कहना रहता था कि हम मुझे सुनने वाला कौन है, आखिरकार एक पब्लिक ही है जो उनको सुन रही है, तो मैं कहाँ से गलत हो गया। ऐसी ही बातें करके वो बातों को टाल देते थे। एक ये भी कारण था उनके लाइमलाइट और कंट्रोवर्सी में आने का। चौथा सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँ कि वो कंट्रोवर्सी में क्यों ही बने रह गए, तो दो समुदाय के बीच में पंजाब में बहुत ही बड़ा मुठभेड़ चल रहा था 1980 के दशक पे। उस बीच भी में भी अमर सिंह चमकीला ने अपने गाने बंद नहीं किए। ऐसा मैंने एक कहीं डॉक्यूमेंट में पढ़ा कि उनके गाने थेरेपी के तौर पे माने जाते थे। लोग अखाड़े पे आके सुनते थे उनके गाने। अखाड़ा उस जैसे आज हम लाइव स्टेज परफॉर्मेंस बोलते हैं, उस पंजाब में उस जमाने में उसको अखाड़ा बोलते थे, जहाँ पे लोग आगे इकट्ठे होके सारे गाने सुनते थे अपने जो भी मन पसंदीदा सिंगर होते। उस जमाने में इतना सोशल मीडिया और टीवी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ करती। मैं अगर बैक टू अपने ट्रैक पे आऊँ तो मैं फिर से वही बात करूँगा, उस समय भी उन्होंने गाना गाने बंद नहीं किया, उन्हें अखाड़ा करना बंद नहीं किया। तो दूसरे समुदाय का ये भी मानना था कि जहाँ हम एक तरफ अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ हम अपनी बातों को रख रहे हैं, तो वहाँ पे अमर सिंह चमकीला अपने कामों पे अलग तरीके से लगे हैं और वो अपनी वल्गैरिटी और अपने गानों पे लगे। इन चीज़ों पे भी वो कंट्रोवर्सी में बने रहे कि एक तरफ समाज में कैसा दबाव और एक तरफ अमर सिंह चमकीला अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं, अपने धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से अमर सिंह चमकीला बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में बने रहते थे, लेकिन उनके गाने हिट पे हिट रहते थे, लोग उनको दूर दूर सुनने आते थे। अगर मैं सबसे बड़ी बात कहूँ, उस जमाने पे अमर सिंह चमकीला ने इतना नाम कमाया था कि उन्होंने कनाडा जाके भी एक परफॉर्मेंस किया था। कनाडा जाके परफॉर्मेंस करने के बाद भी उनका ऑल ओवर द इंडिया और उनका नाम बड़ा, पंजाब के बाहर भी उनका नाम बना। कंट्रोवर्सी में अमर सिंह चमकीला और एक कारण बस बने रहते थे। उनका वो कारण था कि उनके गाने लिखने का तरीका, वो कहते थे कि मैं गाने वही लिख रहा हूँ जो पंजाब की हकीकत दर्शाती हैं। वो ड्रग्स, वहाँ के समाज और वहाँ के जो प्रथाएं चलती थी उनके ऊपर वो गाने लिखते थे। वो औरतों को एक ऑब्जेक्ट बताते थे, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो इन चीज़ों में भी एक समुदाय ये कहता था, समाज का समुदाय ये कहता था कि वो हमारे पंजाब को डिफेम कर रहे हैं, पंजाब को नीचा दिखा रहे हैं,
लोगों को ये चीज़ें भी पसंद नहीं आती थी। इसके लिए भी कई बार आवाज़ उठाई गई कि अमर सिंह चमकीला ऐसी बातें अपने गानों में ना करें तो अच्छा होगा, और इसके लिए भी उनको कई बार धमकियाँ और उनको कई बार शराब मुशायरे दिए गए। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि हर एक कहानी का एक अंत होता है, ऐसे ही अमर सिंह चमकीला की लाइफ भी एक अंत की ओर जा रही थी। जैसे जैसे उनका फेम बनता गया, उनका कैरियर बनता गया, उनको धमकियाँ आनी चालू हुई कि आप ऐसे गाने गाने बंद कर दो, आप ऐसा काम करना बंद कर दो, आप दो समुदायों के बीच में मत फंसो। ऐसी कहानियाँ आनी चालू हो गई। उसके लिए उनको कई बार धमकियाँ भरी चिट्ठियाँ मिली, धमकियाँ भरी है, उनको बातें सुनने को मिली कि कॉन्सर्ट उनके अखाड़े के बाहर से लोग आवाज़ देते थे कि आप बंद कर दो गाना गाने, ऐसे गाने मत गाओ। इवन उनके कनाडा रहते हुए भी उनके घर पे शूट आउट हुआ जब वो कनाडा में थे। कनाडा में लगभग 1 से 1.5 महीने तक अमर सिंह चमकीला रुके हुए थे कि कुछ विवाद तो माहौल ठंडा हो जाए तब वो इंडिया पंजाब वापस आए। उसके बीच में उनके घर पे गोलीबारी हुई। ये सारे सीन देखने को मिले थे। जैसे कि हर कहानी का एक अंत होता है, वैसे ही अमर सिंह चमकीला की लाइफ का ही अंतिम दिन था 8 मार्च 1988। वो एक गांव में एक अखाड़ा करने गए हुए थे। दोपहर का समय था, जहां उनके अखाड़ा शुरू होने से पहले का मूवी में दिखाया कुछ और जाता है और कहा जाता है कि उनकी बाइक सवारी युवक आते हैं और उनके ऊपर आधा धूम गोलियां बरसाना चालू कर देते हैं, और उसके बीच में उनके को सिंगर की जान जाती है, अमर सिंह की जान जाती है और उनकी वाइफ की जान जाती है, अर्थात 2 और लोगों की भी जान जाती है। माना जाता है कि उस शूट आउट में कम से कम 5 लोगों की जान गई थी। लोग अपनी जान बचा के भागे थे। अंततः हम कह सकते हैं कि एल्विस ऑफ पंजाब कहे जाने वाले अमर सिंह चमकीला का वो अंत था। मेरा मानना ये है कि क्यों हम ऐसे सितारों को खो देते हैं? क्या हम बातें नहीं कर सकते? क्या उसको कोई सुलझाने का तरीका नहीं है? ये एक मात्र ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो दिल को दहला देता है। अगर हम सिद्धू मूसेवाले की बात करें, सिद्धू मूसेवाले के हम बात नहीं करेंगे कि मृत्यु क्यों हुई, उनकी जान क्यों गई, बट अगर मैं कहूँ तो एक लगता है कि कितना बड़ा फेम बनाने वाला इंसान कैसे इतनी जल्दी हमको छोड़ के चला जाता है। अगर हम बात करेंगे कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं, ऐसी कहानियाँ हमको सुनने को मिलती हैं। हनी सिंह को भी ऐसी धमकी भरे गाने मिलते हैं कि आप ऐसे गाने गाना बंद कर दें तो आपको भी मार दिया जाएगा। मनकीरत औलाद को भी आप जानते होंगे, उनके गन कल्चर के लिए उनको बोला जाता है कि आप गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, आप उसको रोक देंगे तो आपको भी मार दिया जाएगा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने सिद्धू मूसेवाला है। उस पर हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अंततः हम अमर सिंह चमकीला पे ही अपनी बातों को ख़त्म करेंगे। अमर सिंह चमकीला कितने बड़े नाम है, अगर हम उसकी बात करें तो हमने आपको सारी बातें बता दी हैं। उसमें से सबसे बड़ी बात अगर बताऊँ, हनी सिंह अगर कहते हैं कि वो गाने लिखना कैसे चालू किए, आज हनी सिंह को भारत में हर एक बच्चा जानता है जो 2010 जनरेशन का है। वो अपने आप में बताते हैं कि अमर सिंह चमकीला को ही उन्होंने सुनना चालू किया। बहुत से गाने ऐसे हैं जो अमर सिंह चमकीला के उनको प्रेरित करते हैं। उनके कुछ अक्खा वर्गीय करके गाना करते थे, जिससे उन्होंने प्रेरित होकर ब्लू आइज गाना लिखा। तो और हम काफ़ी बार देखते हैं कि अमर सिंह चमकीला उर्फ चमकीला की टी शर्ट भी हमने कई गाने में हनी सिंह को पहने देखा है। तो हनी सिंह का प्लेजर दिखाता है कि अमर सिंह चमकीला कितने बड़े सिंगर। और मैं बात करूँ तो बीच में मूवी में एक सीन और दिखाया जाता है। हम मूवी का एक्सप्लोजर नहीं देंगे आपको, आप मूवी जाके देखो और बहुत सारी चीज़ें उससे पता करो कि क्या क्या चीज़ें उसमें थी, और आप अपनी राय भी बनाओ कि क्या ऐसा होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए था। अमर सिंह चमकीला ने बीच में अपने आप को बचाने के लिए कुछ भगवान वाले गाने भी गाने चालू कर दिए, जिसमें से बहुत बड़ा हिट हुआ था। लोगों को लगा था कि उनके ऐसे गाने हिट नहीं होंगे। उनका एक बहुत ही बड़ा भक्ति सॉन्ग जो हिट हुआ था उस टाइम पे वो था बाबा तेरा ननकाना, जो कि आज आप जाके सुन सकते हैं, कहीं भी आपको गाने मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सी कहानियाँ, ऐसी बहुत से मिथ हैं जो कि हमको पता चलती है अमर सिंह चमकीला के नाम से, जो कि जुड़ी हुई। आज तक उनकी मृत्यु की और उनकी जो हत्या हुई उसकी गुत्थी सुलझाई नहीं जा सकती। कहते हैं कि ऐसे हमारे को राइटर ने पता कि उन्होंने ये बताया कि बहुत दिन तक तो उनके इस मामले पे FIR भी नहीं लिखी गई थी, लेकिन फिर परिवार वालों ने, कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई तो FIR लिखी। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो कि अमर सिंह उर्फ चमकीला के साथ जुड़ी हुई हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना चाहते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।